मैया रमाबाई घर में बहुत व्याकुल बेचैन। धीरे धीरे जब 2-4 महीने गुजर गए, घर में खाने पीने की व्यवस्थाएं जो थी खत्म होने लगी। जब घर में खाने पीने को कुछ नहीं रहा, 2-4 जगह से मैया रमाबाई उधार लेकर के आई। जब उधार लेकर के आई, अब एक बार उधार लाई, 2 बार लाई, रोज रोज कौन दे देगा। एक दिन की बात, मेरे लोगों घर में खाने के लिए कुछ नहीं। 2-3 दिन गुजरते चले जा रहे हैं। जब भोजन नहीं नसीब हुआ तो इनका बेटा, जिसका नाम था रमेश राव, अपनी माँ से कहने लगा है, मैया माँ, अरे ओ मैया, मुझे थोड़ा भोजन दे दे मैया, बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ, कहीं से कुछ भोजन ला दे, माँ रोटी ला दे। मेरे भैया मैया रमाबाई समझाती है, बेटा चिंता न करो, तुम्हारे लिए मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था करूंगी। हाय हाय लोगों, उधार भी कहीं नहीं मिल रहा, घर में भी कुछ नहीं रह गया, अब तो भुखमरी चालू हो गई। मैया रमाबाई सोचने लगी, अगर बाबा साहब के लिए मैं भेज दूंगी पत्र, साहब मेरे वहां से चले आएंगे, जिस कारवां को लेकर के गए हैं वो कारवां अधूरा रह जाएगा, तो भारत देश की 11 करोड़ जनता का क्या होगा। अरे नहीं, मैं साहब को नहीं बताऊंगी, जो भी होगा देखा जाएगा। मेरे भैया बाबा साहब को कोई पत्र नहीं लिखा, इधर वो बेटा भुखमरी के कारण मेरे भैया बेटी बेटी कहीं के बेटा धरती गिरेगा। जब बेटा धरती पर गिरा मेरे भैया, गला को बेहोशी आ गई। जब
रमाबाई के कलेजे में धक्का लगा। अरे बेटा मेरे लाल, बोलना मेरे बेटा, क्या हो गया तुझे? लेकिन होने वाला क्या है? कुछ भी तो नहीं। मैया रमाबाई चीख रही, चिल्ला रही है, बेटा अरे ओ बेटा नीका बोल रे सुनाई दे। बेटा तुम कहाँ चले गए मेरे लाल? करके रोती है, बेटा क्या हो गया तुझे? मेरे साहब यहाँ नहीं है, कैसे मैं जीवन बिताऊं? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हाय मेरे लोगों, बहुत समझाया बेटे ने, होने वाला कुछ नहीं था। अंत मता सुगता जो हुआ सो हुआ। जो विदा हो जाता है वो तो लौट करके आता है, जो अलविदा होता वो कभी लौट कर नहीं आता है। आज वो बेटा दुनिया छोड़ चुका था, बड़ा बेटा यशवंतराव लेकर के उसकी लहेज को चल देता है। मेरे भैया वो बेटा लेकर के चला, आज मिला जो सुख जीवन में, और सुनियो धर के ध्यान, इसमें छिपा है त्याग रमाता, और सुना सभी ने रमाता। सुनाओ श्रीमती माता, माता क्या सुनाओ श्रीमती माता।
मैया रमाबाई बेटे को समझा समझा करके हार गई। बेटा वो भपक रहा है रमेश राव, दुनिया छोड़ चुका, गंगाधर रो रहा। उधर बड़ा बेटा लेकर के गया है, माता रमाबाई के आंखों से आंसू छलक रहे हैं। भाइयों ध्यान दो, आज अगर तुम्हारे गांव में कहीं मिट्टी हुई जावे तो आप लोग क्या करते हो? कहीं खास निमंत्रण में जाना हो आप लोग फोन कर देते हो, कहते हो आज हमारे गांव मिट्टी हुई गई, हम नहीं आएंगे। वो माता रमाबाई कैसी होगी? त्याग और बलिदान की मूर्ति जो मैया रमाबाई का बेटा गुजर गया, अपने पति को नहीं बताया। सोचने लगी अगर बता दूंगी साहब का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो ये हमारे देश का क्या हाल होगा। वो माता रमाबाई की आज जन्म जयंती है 7 फरवरी 1898। नौजवानों उधर वो बेटा तो लेकर के गया और इधर दूसरा बेटा जिसका नाम है गंगाधर। हाय हाय लोगों, भूख कहाँ रुकने वाली? क्या उसकी पेट में कोई दूसरी मशीन थोड़ी ना रखी है? बात तो एक ही है, तुमको भोजन ना मिले तुम मरोगे, इनको ना मिले ये मरेंगे, उनको ना मिले वो मरेंगे। दूसरा बेटा रोटी रोटी चिल्लाता चिल्लाता मेरे लोगों, धरती पर बेटा गिरा हुआ हाल बेहाल, और भूख के कारण बेटा ने अपने तज गए प्राण। भैया आज वो भी बेटा मेरे लोगों धरती पर पछाड़ खा करके गिरा, और क्या हुआ? अरे रोटी रोटी मांगती मांगती वो भी मरी गाँव भाई। तमाम लोग फौसे धार रहे हैं, इनका फौसे आए हैं। अरे रोटी मांगती मांगती वो भी मरी गाँव भाई। याद करो माता रामा की बहुजन सब कुर्बानी।
कारण मेरे लोगों भुखमरी से दूसरा बेटा भी मर गया। हाय हाय भैया, कैलाश भैया की तरफ से 30 रुपए सम्मान हुआ है। जय मंगल, धन्यवाद। रोते रोते परेशान मेरे लोगों को हम समझाने वाला था। इतनी बड़ी वर्ण व्यवस्था थी कि पड़ोसी भी कोई नजदीक नहीं आना चाहता है। वो बेहाल हाल मैया रमाबाई का उधर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पढ़ाई में लीन है। आज यशवंत राव ने लीनो उसे उठाई और ले करके है चल दिए भैया। बाबा साहब उधर पढ़ाई कर रहे, इधर मेरे लोगों चैन नहीं है। मैया रमाबाई को दिन गुजर गया, रात व्यतीत होने को आई। अब क्या करती हैं? तड़प रही है, रात भर नहीं सोई मैया रमा। ये तारे गिन गिन के अब यहाँ रात कटती मैया रमाबाई तड़प रही वियोग में पुत्र के। तो बच्चे दुनिया छोड़ कर जा चुके हैं। हाय मेरे लोगों, आज मैया रमाबाई जैसे तैसे जहां तहां से मांग जांच करके लाती हैं। बच्चों को थोड़ा बहुत अगर मिलता है तो खाते हैं, नहीं तो मेरे लोगों भूखों रहते हैं। धीरे धीरे मेरे लोगों शरीर दुर्बल होने लगा। उधर बाबा साहब अम्बेडकर का लंदन में क्या हाल है विचार करना। जो भी पैसे लेकर के गए थे 300 रुपए बाबा साहब, वो सारे पैसे पढ़ाई में लग गए। अब बाबा साहब के पास में पैसा नहीं बचा कि आगे की पढ़ाई कैसे करें। कि जो भी पैसा लेकर के गए वो सब पैसे खर्च हो जाते हैं।
कैसे आगे बढ़ेंगी, मन में यह सोच बनाते हैं। जो भी पैसे लेकर के गए थे बाबा साहब अम्बेडकर, सारे पैसे खर्च हो गए। सोचने लगे अरे अब मैं आगे की पढ़ाई कैसे करूं, पास में पैसा नहीं बचा है, करूं तो क्या करूं। अगर मेरी पढ़ाई पूरी ना हुई, मैं जिस संकल्प दृढ़ लेकर के आया था वह मेरा अधूरा रह जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि हो सकता है मेरी रामों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए हों, मैं पत्र लिख देता हूं घर के लिए और अपनी प्यारी रामों से कह करके कुछ ना कुछ पैसे मंगवा लेता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर आज पत्र लिखने लगे हैं, किसके लिए? घर के लिए, अपनी पत्नी मैया रमाबाई के लिए। क्या पत्र लिख रहे हैं लोगों, गौर करना। अरे लंदन भी जब बैठ के बाबा चिट्ठिया लिखे बनाई से, पैसे पास में के सब तो खर्च हुई जाएंगे, और जो कछु पैसा हो रहा तो दीजो तुम पठवाई रे, और उन पैसों से करो पढ़ाई, देश आजाद हुई जाई रे। विचार करना, ध्यान देना। बाबा साहब अम्बेडकर ने पत्र लिख करके घर के लिए भेजा। उधर होता क्या है नौजवान साथियों, ध्यान दीजिएगा, विचार करिएगा। मैया रमाबाई
साथियों, भाइयों, बहनों, माताओं, बाबा साहब ने उधर पत्र लिख करके भेजा। काहे के लिए कि प्यारी रमाबाई, अगर कुछ पैसे तुमने इकट्ठे किए हो तो पैसे भिजवा दो यहाँ पर। मेरे पास में एक भी पैसा नहीं है। अगर पैसे ना मिले तो आगे की पढ़ाई मैं कैसे कर पाऊंगा, और अगर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा तो मेरा देश, मेरे समाज के लोग अनभिज्ञ और दलदल में ही रह जाएंगे। हाय मेरे भैया, बाबा साहब ने उधर पत्र लिख करके डाला। इधर घर में घर का क्या हाल है, तो बच्चे तो ही इनके मर ही चुके हैं। इधर बेटी किट्टू जो है उसका क्या हाल होता है कि जब भोजन नहीं पाती है तबीयत बीमार भाई भाई। होता क्या है, पास में तो पैसा नहीं है। बेटी इंदू जो थी वो बीमार हो जाती है। अब बीमार जब हो गई, किसी दिन भोजन मिला, किसी दिन नहीं मिला, शरीर उसका जर्जर हो गया, बहुत दुबली सी हो गई। नौजवान साथियों, मैया रमाबाई देख रही है बेटी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है, हालत बिगड़ती जा रही है। बेटी रमा की को मैया रमा अपने बेटे को समझाती है, बेटा देख आज तेरी बहन की क्या हालत हो गई है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तेरी बहन बीमार है, आखिर क्या करो क्या ना करो। बेटी इंदू जो थी अपनी माँ से बार बार कहती है, माँ माँ मेरे सर में भयानक दर्द है मैया, माँ बहुत शरीर में दर्द हो रही है, मैं क्या करूं माँ। मैया रमाबाई सोचती है, वाह रे समय, आज तूने कैसा मेरे पर डेरा डाला है, आज तूने कैसी मेरे साथ में क्या दशा की है, आज मेरा क्या हाल हो रहा है। हाय हाय मेरे भैया, विचार करिएगा, मैया रमाबाई आज बहुत ही परेशान, बहुत ही व्याकुल। होता क्या है बंधुओं, विचार करना क्या होता है। माता रमाबाई के दिल में ये विचार और काह करे मैया मेरी, और कछु न समझ व्यवस्था नहीं, बेटी बीमार है तो बच्चे दुनिया को छोड़ चुके हैं। मैया रमाबाई सोचती अब क्या करें, अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो बेटे मेरे मर गए, मैंने साहब को नहीं बताया, मेरी बेटी को अगर कुछ हो गया तो मैं साहब को क्या मुंह दिखाऊंगी। हाय हाय लोगों, एक मैया के दिमाग में सवाल आया। वो सवाल क्या आया, सोचने लगी अब मुझे कोई यत्न करना पड़ेगा। सोच बनी दिल में, तो क्या सोच बनी, मैया रमाबाई के बड़े बेटे से कहा, बेटा बेटी की देखभाल कर, मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ व्यवस्था कैसे भी करती हूँ। आज मैया रमाबाई ने क्या किया कि मैया रमाबाई मेरी गलियों में गोबर ढूंढ रही।
बटोर करके मैया रमाबाई गोबर के उपले बनाती है, कंडे जिसे कहते हैं। इतिहास गवाह है, मैया रमाबाई गलियों में गोबर बटोर बटोर करके कंडे बांटती हैं, कंडे बना बना करके सुखाती हैं और सुखा सुखा करके कंडे गलियों में बेचने जाती हैं। अरे कंडा ले लो रहिया आवाज लगाई रे,
तो बहुत ही खराब होता, न जाने कहां से कहां पहुंचा दे। अरे बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी, अरे बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। बलिहारी
हमने कुछ इकट्ठे कर लिए हैं। बेटी बीमार है, जाति वर्ण व्यवस्था के कारण वैद्य को कौन लेकर के आएगा? वैद्य हमारे घर में कैसे आएंगे? कैसे हमारी बेटी का इलाज होगा? अरे दो बच्चे दुनिया छोड़ दिए, बेटी भी बीमार है। मेरे भैया बहुत क्या कोई हुआ है वो दशा, ऐसा हाल जिसका हुआ होगा। आज मेरे भैया तुम्हारे घर में अगर जरा भी तुम्हारे बच्चे को बीमारी आ जाए, किसी के कारण कह दिया जाए कि हमारा इनके लिए तुम ये काम कर डालो, आप लोग हमेशा पीछे को कदम खींचते रहते हैं। अभी देश की आन मान शान की बात आ जाए, कह दिया जाए पूरे देश की बात लगी है, 50 लोगों की जान की बाजी लगी है। आप अपने एक बेटे को अगर बलिदान कर दो तो 50 बेटे बच जाएंगे। आप 50 के लिए अपने एक बेटे के लिए नहीं आप दे पाएंगी कुर्बानी। और इधर माता रमाबाई ने भारत देश पूरे शोषित वंचित समाज के लिए दो बच्चे इधर जा चुके, तीसरी बेटी बीमार है। पैसे इकट्ठे करना बेच करके ये दवाई के लिए वैद्य को लाने वाला कोई नहीं है भैया। वैद्य आए तो आए कैसे? इतनी बड़ी वर्ण व्यवस्था लगी है, जाति पाति घोर चरम सीमा पर है। मेरे बंधु, मैया रमाबाई ने सोचा अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, अब मैं साहब को जरूर बताऊंगी, उनके लिए पत्र लिखूंगी। आज माता रमाबाई बाबा साहब के लिए पत्र लिखती है। क्या पत्र में लिखती है? रोई चिट्ठिया लिखई राम रानी, नयन भरी पानी, हमारे साहब जल्दी से आई जाओ। तबीयत खराब है, आप जल्दी आ जाओ साहब। और ये नहीं पत्र में लिखा कि दो बेटे दुनिया छोड़ चुके हैं। मैया रमाबाई ने इधर पत्र लिखकर तैयार किया और तब तक उधर से बाबा साहेब का पत्र आ गया। और तब तक बाबा साहब का के लिए दरगाह है। और लेकर के
तबीयत खराब, आप आ जाओ साहब इलाज करवाने के लिए। उधर से बाबा साहब का पत्र आ गया, प्यारी रामू पैसे नहीं रह गए हैं, आगे की पढ़ाई कैसे करो, कुछ पैसे हो तो भेज दो। मेरे भैया पढ़ करके पत्र कलेजा फट गया। माता रमा का सोचने लगी, वाह रे समय, कैसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया। दो बच्चे हमारे जा चुके, बेटी बीमार मरने के जा रही, मरने के लिए, और साहब का पत्र आया है, पैसे नहीं है। आज अगर ये पैसे मैं बेटी के इलाज में लगाती हूँ तो 11 करोड़ देश की जनता का क्या हाल होगा, और अगर ये पैसे मैं भेज देती हूँ तो मेरी बेटी बिंदु का क्या हाल होगा। ऐसे चक्कर में पड़ गई माता रमाबाई। अगर मैं ये पैसे बेटी की बीमारी में लगा दूंगी, साहब की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, तो देश की 11 करोड़ जनता कैसे सुधर पाएगी। मैया रमाबाई ने विचार किया, नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी एक बेटी के लिए, अपने 4-3 बेटों के लिए 11 करोड़ देश की शोषित वंचित पीड़ित जनता की जान की बाजी नहीं लगा सकती। होगा जो देखा जाएगा, बेटी मेरी होगी तो बचेगी, नहीं होगी तो ये भी छोड़ देगी। मैया रमाबाई ने पत्र को पढ़ करके अपना पत्र लिखा था भेजने के लिए, वो पत्र दबा करके रख लिया, नहीं भेजा। और जो साहब का पत्र आया था उस पत्र के अनुसार जो भी पैसे इकट्ठे किए थे माता रमाबाई ने, मेरे भैया अरे समरे पैसा भेजता है मैया रानी, आज है मैया अधूरी नहीं रख सकती, पैसे भेजने पड़ेंगे। पैसे सब जब भेज दिए, इधर बेटी बिंदु बीमार तो थी ही मेरे लोगों, उसको इलाज उसका नहीं हो पाया। हाय हाय मेरे भैया, और बेटी बिटिया बिंदु रे बीमारी से मरी गई भाई। यार
भैया रामा भाई अपना त्याग दियो भाई। अब बेटी भी जब नहीं बची, तड़प तड़प करके फपक फपक करके इस देश की गरीब जनता शोषित पीड़ित समाज के लिए मैया ने अपनी बेटी को भी कुर्बान कर दिया, पैसे साहब के लिए भेज दिए। अब पास में कफन के लिए भी पैसा नहीं है। लोगों की जो तन पर धोती पहने थी और उसको आधी पारी नहीं। धोती मेरे नौजवानों फाड़ करके आधी धोती में अपनी बेटी को लपेट करके ठिकाने के लिए भेज दिया। बेटा यशवंत लेकर गया। मैया रमा अपना सर पे मेरे लोगों पर्दा कर लेती है आधी धोती से, आंसू बह रहे हैं। बेटी भी दुनिया छोड़ करके चली गई मेरे भैया। आज मिला जो सुख जीवन में सुख जीवन में सुनो धराधर ध्यान, इसमें छिपा है त्याग रमा का। अगर मैया रमाबाई ने बलिदान न दिया होता, अपने बच्चों को न गाया होता,
तो आज ये चमचमाती साड़ी और कोट पैंट नहीं होता। मेरे नौजवानों, उन मैया रमाबाई को ये समाज भूल गया। चमार पासी धोबी धानो कटकंजर दाची कुरमी लोहार सोनार गडरिया तेली तमोली जाट फुटकड़ा चमकटा बरकटा धरकटा नरकटा पुचकटा, हर वर्ण के लोग, ये शोषित वंचित समाज के लोग उन बाबा साहब की पत्नी मैया रमाबाई को भूल गए और आठ वाली मैया को याद किए पड़े हैं। अरे मेरे समाज के लोगों को मैं सुझाव देना चाहता हूँ, उन माता रमाबाई को याद करो जिनकी बदौलत आज तुम शान शौकत से रह रहे हो। 8 हाथ वाली मैया की वजह से तुमको शान शौकत नहीं मिली है। वही माता रमाबाई की 7 फरवरी जन्म जयंती को आप नहीं जानते हो। आज की मौज का वो दिन और आप इधर उधर की देवियों में पड़े हो। मैया रमाबाई की बेटी चली गई, बच्चे चले गए। अब बाबा साहब अम्बेडकर उधर जब पढ़ाई पूरी करके लौटते हैं, मेरे भैया रमाबाई आंखों में आंसू बह रहे हैं, पर्दा किए बैठी है। बाबा साहब जब पहुंचे घर में देखा जाए, पर्दा करके रामा बैठे मन सोच रहे हैं भाई। भीमराव जाकर घर पहुंचे, भाई लोगों होता क्या है? देखा है मैया रमाबाई के घूंघट पड़ा हुआ है। बाबा साहब पूछने लगे हैं, अरे प्यारे रामू, रामू, प्यारे रामू साहब। मैं जब भी आता था तो हंसती मुस्कुराती हुई बोलती थी, आज क्या हो गया है प्यारे रामू? रामू मेरे भैया बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा घूंघट का निकाल के मैया रमा बैठी है, सोचने लगे बाबा साहब अरे मैं जब भी आता था कभी मेरे सामने मेरी पत्नी पर्दा नहीं करती थी और आज ये घूंघट कैसा निकाले बैठी है, आखिर कारण क्या है? क्या कारण है? मेरी रामो मुझसे क्यों पर्दा कर रही है? आखिर कोई बात तो जरूर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा आखिर पर्दा है तो किस बात का, लेकिन बाबा साहब को नहीं मालूम पर्दा किस बात का है। पीछे का बदन अगर ढके तो आगे का खुल रहा, आगे का ढके तो पीछे का खुल रहा। इसीलिए मेरे लोगों मैया ने पीछे का बदन पीछे को करके बैठी और आगे को खींच लेती है साड़ी, फटी वाली धोती। मेरे नौजवानों घूंघट है, आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। बाबा साहब ने क्या किया? और जैसे ही घूंघटा उठा देखा यहाँ सुन धारा निकली। जैसे ही लोगों घूंघट उठाया, आंसुओं की धार बह रही थी। बाबा साहब को देख करके मैया रमाबाई खाली खाई पछाड़ के मैया धरती गई भाई। अरे प्यारे रामू तुम्हें क्या हो रहा है? अरे हमारे बच्चे का क्या होगा? और मैंने मन में भेजा तुम रो
बेच के मैंने वहाँ से पैसा बेच बेच के करके हमने पैसा का चुके लाए कमाए। सगरे पैसे तुमको भेजे हम बिटिया को सती बचाए। बाबा साहब ने सारा हाल सुना कि दो बच्चे भुखमरी से मरे, बेटी इंदू बीमारी से ग्रसित होकर के मर गई। पैसे रामू ने मेरे लिए भेज दिए। हाँ बेटा बेटी कहीं के बाबा धरती गिर गए भाई। हाँ बेटा बेटी कहीं के साहेब धरती गिर गए भाई। और कहीं के बेटा की याद में बाबा रह गिर भाई। हमारे बाबा साहेब की महिल में दाता कहलाए। हमारे बाबा साहेब का महिल में मन्ना कहलाए। बाबा साहब को बच्चे राय टाड़ी बाजार कहते जिन पर प्यारी रामो तो ने मुझे क्यों नहीं बताया। भैया रमा ने कहा अगर आपको बता देती पढ़ाई आपकी अधूरी रह जाती तो देश की 11 करोड़ जनता क्या क्या होता। बाबा साहब मेरे लोग लाचार हो गए, कहने लगे धन्य है प्यारी रामो। अरे जितना हमदर्दी मुझे 11 करोड़ जनता से है उससे कई गुना ज्यादा तुझे है। जिन बच्चों को तूने अपनी कोख से पैदा किया उन्हीं बच्चों को इस समाज के लिए तूने न्यौछावर कर दिया। अरे धन्य है प्यारी रामो, धन्य है कि धरणी करनी है धनी भाई तुम जैसी ही महिलाओं से। विद्वानों की यदि इज्जत है तो मसीह सुशील महिलाओं से। धन्य है प्यारी रामो, तू तो हमसे कई गुना महान है। जिन संतानों को अपनी कोख से जन्म दिया उन्हीं को तूने गंवा दिया समाज के लिए। ऐसी त्याग और मूर्ति की मैया रमाबाई को मैं सत नमन करता हूँ जिनकी आज जन्म जयंती है। जन्म जयंती की हार्दिक बधाई और लख लख बधाई मंगल कामनाएं देता हूँ। जिन मैया की बदौलत आज मेरे गले में फूलों की माला चमचमाता शर्ट पैंट पहन करके इस ऊंची मंच से शान शौकत से मैं चिल्ला रहा हूँ। ऐसी मैया का ऋण मैं जीवन में कभी नहीं उतार सकता। मैं क्या पूरा हमारा भारत देश नहीं उतार सकता है। बाकी कहने को लोग चाहे जो भी कहें। बोलिए बाबा साहब जी भगवान बुद्ध की जाओ। कि आज मिला जो सुख जीवन में और सुनना धर के ध्यान। इसमें छिपा है त्याग रमाता और सुनो सभी ने ध्यान रमाता। त्याग सुनाओ भीम की महिमा रमाता। त्याग सुनाओ भीम की महिमा। बलराम गौतम सम्मान किए मंच पर है, बहुत बहुत साधुवाद। और कोई जाएगा नहीं, भंडारा तैयार है, भोजन ग्रहण करो, फिर बैठ जाओ पंडाल, फिर कथा चालू है। जब तक तुम खाना खाओगे तब तक हम लोग थोड़ा आराम कर लेंगे।
अभी चालू कर देंगे। गांव वाले भैया तनी रहम रखो, बाहरवाल तुम्हार मेहमान है, उनका खाई ले दो, मेहमान ने पहले खवाई दो, फिर पीछे केवड़े तुम खाते रहो बैठ बैठ। ठीक है, हम यूं नहीं गए तुम ना खाओ, हाँ खाए सब जने, हाँ नहीं तो बाहर के लोग चले जाएंगे, तुम्हारे मेहमान अगर चले गए तो तुम्हारा भंडारा बेकार ही रहेगा।